नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे सितंबर का ये पहला हफ्ता हम सब के जीवन में क्या खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और किस चीज़ के लिए हमें गाइडेंस दी जा रही है जिससे कि हम इस वीक को बहुत अच्छा और अपने लिए बहुत पॉजिटिव बना सकें। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है जैसा आप सब जानते हैं। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना अपने लिए रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. हमेशा की तरह सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे कि इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये जो महीना शुरू हुआ है सितंबर का, उसका फर्स्ट वीक का क्या थीम रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। ब्यूटीफुल। माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई है यहाँ पर। आई होप आपको दिख रहा है कार्ड। माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। माँ लक्ष्मी स्वयं ही आ गई हैं और यहाँ पर है परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटनमेंट। तो पहला हफ्ता आई थिंक मैंने अपनी सारी रीडिंग्स, जो 3 रीडिंग्स करी थी, उन तीनों रीडिंग्स में मैंने बताया था कि सितंबर का महीना जो है आपके लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। जैसे आपको फ्रीडम मिल रही है, किसी चीज़ से आप बंधन से मुक्त हो रहे हैं, कोई टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो रही है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मैंने आप तीनों पाइल्स में मुझे ऐसी मिली थी। और यहाँ पर स्वयं माँ लक्ष्मी आ गई हैं फर्स्ट वीक में ही। तो अबंडेंस की देवी हमारे सामने आ चुकी हैं। तो नतमस्तक सबसे पहले मैं उनका करना चाहूँगी सबकी तरफ से, इस पूरी फैमिली की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन आपके चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। हमें आशीर्वाद दें देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये हफ्ता, ये महीना और ये 2024 का साल हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियों की सौगात लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में। विजडम आ रही है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका ध्यान नहीं लगता था तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लॉर्ड गणेश की भी ब्लेसिंग्स हैं जो विघ्न हरता है। तो मुझे यहाँ पर विघ्न दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके जीवन से। यहाँ पे बहुत सारे कमल हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और कमल जो हैं वो माँ लक्ष्मी उन पर विराजती हैं और लक्ष्मी माँ के चरणों में हम हमेशा कमल अर्पित करते हैं। तो कमल जो है जिस तरीके से जहाँ वो उगता है बहुत ही कीचड़ वाली जगह होती है वो, पर जब वो खिलता है तो खिल कर वो ऊपर आ जाता है, ऊपर की सतह पर आ जाता है, उस गंदगी के ऊपर सतह पर आ जाता है और उसको माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। उसी
तरह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि चाहे आपके चारों तरफ जितनी भी नेगेटिविटी हो, आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर शाइन करते हुए नज़र आएंगे इस सितंबर के मंथ में। वो जो नेगेटिव ऑरा है जो आपके चारों तरफ है, वो आपको छू भी नहीं पाएगा, वो नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग एंजलिक प्रोटेक्शन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पर टाइगर है जो मुझे करेज और स्ट्रेंथ की एनर्जी दे रहा है। करेज, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, और इनफैक्ट ये टाइगर या चीता, दोनों में से टाइगर ही लग रहा है मुझे, जो बहुत लंबी छलांगें लेता है। वैसे तो चीता लेता है, टाइगर भी लेता है, तो बहुत लंबी छलांग लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अपने करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रेड कलर पैशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये जो हफ्ता है बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी को लेकर आ रहा है। बहुत सारी पैशनेट एनर्जी। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ता हुआ कोई काम कर सकते हैं, या अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई काम शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर कला की देवी माँ सरस्वती की भी ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप कोई किसी भी तरीके की कला से जुड़ा हुआ काम या तो आप सीखेंगे या तो आप शुरू करेंगे। मनी का फ्लो निरंतर होता रहेगा। जिस प्रकार लक्ष्मी माँ अबंडेंस बरसा रही हैं, तो ये अबंडेंस हर चीज़ में मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक फ्रॉग भी मुझे नज़र आ रहा है जो मेटामॉर्फोसिस को दिखाता है। फ्रॉग जो है सबसे पहले एग होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होके टैडपोल बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होके फ्रॉग बनता है। तो आपकी लाइफ में भी इसी तरीके का एक मेटामॉर्फोसिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकल के बाहर आ चुके हैं और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 180 डिग्री का शिफ्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर के महीने में आपके लिए। यहाँ पे मुझे मोर नज़र आ रहे हैं। मोर जो है वो हमारे नेशनल बर्ड है। मोर की खूबसूरती और उसकी खासियत उसके पंखों से दर्शाई जाती है। तो मुझे और मोर जो है वो हमेशा मेल होता है, और जो मोरनी होती है वो फीमेल होती है जिसके पंख नहीं होते। आई डोंट नो आपको पता है ये बात या नहीं पता है, बट मोर जो है वो मेल होता है। तो और वो अपने पंख फैलाता है रेनी सीज़न में फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो मोर है वो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दर्शा रहा है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन गॉडेस हैं। तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी, या तो आप खुद उस मैस्कुलिन एनर्जी में आते हुए नज़र आएंगे। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड, रैशनल थॉट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई मेल पर्सन की एंट्री हो रही है। ये भी एनर्जी है, जैसा आपसे रेजोनेट करे वो आप लें। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो हो सकता है कि आप लोग कुछ डेकोरेशंस करें अपने घर में, कुछ
किसी तरीके की डेकोरेशंस हों, किसी तरीके का आप इंटीरियर चेंज करें, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे आ रही है। शुक्र ग्रह से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है, तो अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या फिर आप शिवलिंग पर जाकर पूजा करेंगे या फिर आप शिव उपासना कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देव देवी हैं, उनकी आप स्तुति करें। आपसे ये कहा जा रहा है कि ईश्वर की स्तुति करिए। ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका कितना असर होता है, पर बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेजेस यहाँ पर मुझे इस कार्ड से मिल रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी स्तुति करें, आप उनकी आराधना करें, आप उनकी प्रार्थना करें, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें। आपके जीवन में वो खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे, पर वो चाहते हैं कि आप उनकी स्तुति करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। तो ये ओवरऑल मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। इनफैक्ट सितंबर की एनर्जी, मुझे ये पूरी एनर्जी सितंबर की ही लग रही है। रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके जीवन में। सितंबर बहुत खुशी लेकर आ रहा है। पहला ही कार्ड इतना खूबसूरत आया है, तो डेफिनेटली सितंबर का मंथ जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खुशियों से भरा हुआ जाता हुआ नज़र आएगा। चलिए मैं इस कार्ड को यहीं लगा देती हूँ, जिससे कि आपको भी दिखता रहे। ओके, शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। सितंबर का फर्स्ट वीक हम सब के जीवन में क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, अभी दिख जाएगा। What else? Strategy. The Temple Path. आपको 1221 नंबर बहुत दिख सकता है या फिर मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे कि 1001, 1221, 1441, 1331, इस टाइप के नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं। What else? प्लीज़ गाइड करें। ओके, डोर टू रोमांस। Woman holding a coin. Community. एंड बॉटम से है द थिंकिंग वुमन। ओके, प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है डिवाइन। जजमेंट,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो जय हो। एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है डिवाइन। विल, what else, release, acceptance, my last shuffle, realization। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। हियर एंड नाउ, राउंड एंड राउंड, इमेजिन, को क्रिएट, गृह प्रवेश की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोग गणेश चतुर्थी पर गृह प्रवेश करें। बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके माय लास्ट शफल, नो प्लेस लाइक होम, ट्रुथ बी टोल्ड, clean it up, soulmates, बॉटम से है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके शुरू करते हैं और जानते हैं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करें। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1001 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1001 या फिर 1221 या फिर 555 या फिर 4444। ओके जो ये मैंने नंबर्स बता दिए आपको। अब शुरू करते हैं हम। ऑलराइट सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कुछ आप रिलीज़ कर चुके हैं या रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में कुछ ऐसा रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब आपको सर्व नहीं करेगा। आने वाली ज़िंदगी में अब जो बाकी की ज़िंदगी है उसमें आपके लिए वो सिचुएशन या वो पर्सन या वो जो भी कुछ है आपकी लाइफ में, इमोशंस, आपके थॉट पैटर्न्स, कुछ भी हो सकता है, उसको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और उसकी वजह से क्योंकि आप वो सब रिलीज़ कर देंगे तो आपके जीवन में जो चक्रव्यूह चल रहा था, जो राउंड एंड राउंड आपके लाइफ में एक अनफिनिश्ड सिम्फनी चल रही थी, जो कंटिन्यूअसली एक ही चक्र चले जा रहा था ज़िंदगी में, ना तो आपकी ज़िंदगी आगे चल रही थी, ना आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी मिल रही थी,
ना प्रोग्रेस हो रही थी, किसी भी चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टक सिचुएशन में थे, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर। उस एनर्जी से, उस टॉक्सिक सिचुएशन से, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे आपका थॉट पैटर्न हो, जो भी कुछ हो, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। जो भी आप रिलीज़ करेंगे, जो भी आप लेट गो करेंगे, उसकी वजह से आप इस साइकिल को, इस चक्र को कंप्लीट कर देंगे। और उस चक्र के कंप्लीट होते के साथ ही आपके जीवन में एक नया दौर, एक नई ज़िंदगी, एक नया जन्म आपका मुझे नज़र आ रहा है। एक न्यू वर्जन ऑफ यू, एक न्यू वर्जन में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। पहला ही कार्ड हमारे पास हीलिंग का है। आर्कएंजल रफाएल जो हैं वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट को हील करती हैं। तो यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज़ हैं। तो आप उस जो भी आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न या सिचुएशन या कह लीजिए पर्सन या जो भी कुछ आपकी लाइफ में टॉक्सिक था, जिसको आपने रिलीज़ कर दिया, उसकी वजह से जितना भी आपका दिल दुखा, जितना भी आपको तकलीफ़ पहुंची, जो भी आपको दुख सहने पड़े, उस पे मरहम लगाने के लिए सबसे पहले ही कार्ड हमारा पास हीलिंग का आया है। तो ईश्वर आपको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपका माइंड, बॉडी और सोल जो है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप एक ट्रांजिशन जो है, जैसे मैंने अभी बताया था कि फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस होता है या जो बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें कि एग जो है वो पहले धीरे धीरे लार्वा बनता है बटरफ्लाई में, लार्वा के बाद वो कोकून बनाता है और उस कोकून से फिर वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ अ बटरफ्लाई। उसको भी मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उस एग का एक बटरफ्लाई में। जैसे कि एक शिशु जो है वो जब जन्म लेता है तो वो एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे करके एक बच्चा बनता है। और मतलब वो एक 9 महीने का जो प्रोसेस है उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो वो स्टेज आपकी लाइफ में आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये जो ट्रांजिशन है, जो मेटामॉर्फोसिस का जो ट्रांजिशन है, मतलब आप एक एग की स्टेज से एक नए एक नए शिशु के रूप में जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कंप्लीशन की एनर्जी है। आप एक फेज़ से निकल रहे हैं, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है, एक चक्र जो आपका चल रहा था उस चक्र को आपने कंप्लीट कर लिया है, एक साइकिल को आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप एक नेक्स्ट साइकिल में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आ रहा है, बहुत सारी हीलिंग लेकर आ रहा है आपके लिए। आप डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर के साथ ट्यून इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको गुरु के रूप में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। गुरु जो हैं वो हमारे माता पिता भी हैं, गुरु हमारे शिक्षक भी होते हैं, गुरु कोई मार्गदर्शन देने वाले गुरु भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा जने जिनको आप अपने गुरु मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं इस वीक में। और आपको इस बात का रियलाइजेशन करवाया जाएगा, आपको उनकी ब्लेसिंग्स वाकई में देखने को मिलेंगी। मतलब आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन ब्लेसिंग्स को। एक्चुअली में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ, ये डिवाइन पावर कुछ होती है, स्पिरिचुअल पावर जो है वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। इस एनर्जी में मुझे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव लोग जो मैंने अभी आपको बताया रिलीज़ के साथ रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड है, तो ये सब रिलीज़ हो जाएंगे।
आपको जो घर काटने को दौड़ता था वही घर अब आपको बहुत सुकून देगा। वो लोग जो आपको काटने को दौड़ते थे वो लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आपका हाथ बटाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो आपकी कम्युनिटी के हो सकते हैं, आपकी फैमिली के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कुछ सच्चाइयों से आपका परिचय करवाया जाएगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको सही और गलत की पहचान होने के लिए ये सच का सामना आपको करना पड़ेगा। ये सच कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे आप, ना तो पास्ट के बारे में सोचेंगे ना फ्यूचर के बारे में। आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे, ईश्वर को सरेंडर कर देंगे। ये वाली एनर्जी है। आपकी विल पावर स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे वो स्ट्रैटेजी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसी कार्ड से मैंने बता दिया था कुछ लोगों के लिए मुझे या तो कोई मेल या तो कोई फीमेल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं एज अ सोल पार्टनर। तो जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है वो आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई फेमिनिन फिगर, माँ लक्ष्मी की कृपा है तो यहाँ पर फेमिनिन फिगर ही आई हैं। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है या तो आपकी मदर या तो कोई मदरली फिगर, चाहे वो मेल पर्सन हो, मगर उनकी फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ही एम्पैथेटिक होंगे, नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर होगा उनका। वो पर्सन, चाहे वो फेमिनिन हो, फीमेल हो, चाहे मेल हो, वो पर्सन आपकी मदद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। या फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है, किसी भी रूप में आपके पास फाइनेंशियल गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच, मतलब एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जहाँ पर इमोशनल होना है वहीं इमोशनल होंगे, जहाँ पर आपको लॉजिकल और थॉट पैटर्न के साथ काम करना है वहाँ पर आप अपना रैशनल अप्रोच, अपना लॉजिक, अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करके, स्ट्रैटेजी फॉर्म करके, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आपको जो भी कष्ट अभी तक आपने झेला है उसका समापन हो गया है, जैसा कि वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। माँ लक्ष्मी की जो एनर्जी है, जो अबंडेंस आपके जीवन में अब आने वाली है, वो डिवाइन जजमेंट जिसको आप ईश्वर से मांग रहे थे बहुत समय से कि मेरे साथ मेरी पुकार ईश्वर सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरे साथ जस्टिस कब होगा, मुझे न्याय कब मिलेगा। तो वो डिवाइन जजमेंट आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। ये इस वीक की एनर्जी तो है ही है, बट इसके अलावा भी मुझे रेस्ट ऑफ 2024 तक ये एनर्जी नज़र आ रही है। लक आपको फेवर करेगा और इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती भी नज़र आ रही है। जो भी टॉक्सिक लोग या पर्सन या सिचुएशन या थॉट पैटर्न या कुछ भी नेगेटिव था आपकी लाइफ में, वो रिमूव हो जाएगा। और उसका कंप्लीशन वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनसे नज़र आ रहा है, रिलीज़ का भी कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड भी यही बताता है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई है और एक नया जीवन में आप एंटर, एक नए चैप्टर में आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बाधा है वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
7 of Swords, Magician, Ace of Cups, Two of Cups, Six of Cups, beautiful, Ace of Wands, okay, King of Cups, Seven of Wands, एंड बॉटम से है द वर्ल्ड अगेन। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग किसी वेकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, या तो किसी वेकेशन पे, या फिर आप घर चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा था मुझे स्टार्टिंग में ही मैंने इस कार्ड को देखकर बोल दिया था मुझे गृह प्रवेश की बहुत वाइब्स आ रही हैं। तो या तो आप घर चेंज कर रहे हैं, या फिर आपकी लोकेशन, स्थान परिवर्तन हो रहा है एक सिटी से दूसरी सिटी में, ये भी एनर्जी है। कुछ लोग वेकेशन पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए गृह प्रवेश है। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की डिसेप्टिव एनर्जी से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो डिसेप्टिव एनर्जी है, इसका पता लग जाएगा आपको। मैंने कहा था ना, कोई सच्चाई है जो आपको पता लगेगी। तो जिन भी लोगों ने आपको किसी भी तरह से चीट करा है, किसी भी तरह से बिट्रे किया है, हानि पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ़ दी है, वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो थॉट पैटर्न हो, कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। मैजिशियन की ऊर्जा में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन कौन होता है? एक जादूगर, जो किसी भी तरीके का जादू कर सकता है। आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे आपको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया गया है, और ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को खुद लिखो। जैसी लाइफ तुम जीना चाहते हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। अपनी लाइफ को खुद ड्रॉ करो, पेंट करो, जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो, जैसा ड्रीम हाउस तुम्हें चाहिए, जैसा परिवार तुम्हें चाहिए, जैसा जो भी कुछ तुम लिखो या तुम उसे पेंट करो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी को खुद क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी, ये पावर आपको ईश्वर दे रहे हैं एज अ ब्लेसिंग। उसके बाद यहाँ पर लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो सारे लव से रिलेटेड ही आए हैं। एक न्यू बिगनिंग लव में मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे सिंगल्स के लिए रिश्ता आ सकता है। रिश्ता आने वाले समय में सितंबर में तय हो सकता है। मैं ये इस वीक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सितंबर की बात कर रही हूँ। रिश्ता इस वीक में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो हाथों हाथ ही रिश्ता तय हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए सितंबर में तय होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में या तो उनका एक्स पार्टनर वापस आ रहा है, या फिर पिछले जन्म का कोई पार्टनर के रूप में, पिछले जन्म का कोई पर्सन जिसके साथ उनका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ था, वो पर्सन उनकी लाइफ में एज अ पार्टनर बन के आ रहा है पिछले जन्म का। अब वो पिछला जन्म कोई सा भी हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था पैशन की एनर्जी है। आप कुछ भी पैशन से रिलेटेड कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे आप। बहुत हेल्थ से रिलेटेड इसमें एक चीज़ की सावधानी रखने की ज़रूरत है। गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, इनडाइजेशन, इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा खाना जो है वो स्पाइसी ना खाएं।
और एक चीज़ की और एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएं और आप जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। तो वो उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है, आपको बैलेंस्ड रहना है। किंग ऑफ कप्स मुझे कोई मैच्योर, सेंसिबल, बैलेंस्ड, फाइनेंशियली स्टेबल, वेरी नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शनेट पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आप इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है। या तो ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है या आ रही है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप में इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगी कि आप एक्चुअली में अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। सोलमेट्स की एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आपने और आप एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, लव की वाइब्स चेक कर लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हफ्ते में लव की क्या वाइब्स रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें। मैच्योरिटी, आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी आ रही है और ईश्वर आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एक एंजलिक प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी ये लड़की जो है वो अपनी किताब में मतलब कुछ ब्लैंक पेपर पे कुछ लिख रही है, जैसे अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद ही लिख रही है कि मेरे को इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए। वो एनर्जी है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली अभी मैंने आपको बोला था रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, तो रिकन्सिलिएशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू लव की भी एनर्जी है, अभी मैंने बोला ही और ये कार्ड आ गया। और मैंने कहा था आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नज़र आ रही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये अर्धनारीश्वर की पिक्चर है यहाँ पर। तो ये अर्धनारीश्वर की पिक्चर है यहाँ पर, जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड है। तो ये न्यू लव की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में रिकन्सिलिएशन आ रहा है। लव के लिए वीक बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपका और आपके पार्टनर का लाइफ पर्पस मुझे एक ही नज़र आ रहा है और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। इस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, ये पास्ट की एनर्जी है। अब आप डिवाइन फेमिनिन बन चुके हैं। द गार्डन, बहुत सारी अबंडेंस मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी वैल्यू करेंगे, आप खुद, सबसे पहले तो आप खुद अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, आपको अपनी वर्थ पता चलेगी। ये एनर्जी है। और जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तो दूसरा तो अपने आप ही करेगा। कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहा है, शिवलरी का कार्ड है, तो कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। और चेक करते हैं। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते लव की क्या वाइब्स रहेंगी। सिंगल, जो भी लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है।
अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिल सकता है आपको जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी हो। कोई ऐसा पर्सन आपको प्रपोज़ कर दे जो आपका एक्स रह चुका हो और आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स जो है वो रिकन्सिलिएशन के लिए आ जाए जो आपने कभी सोचा ना हो। कुछ लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो जिसको आपने कई बार प्रपोज़ कर दिया हो और उसने हर बार मना किया हो। वो पर्सन आपकी लाइफ में खुद आके आगे बढ़कर बोले आपको, प्रपोज़ल दे ये या कमिटमेंट दे, ये एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग अगर मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेड वो पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए आपको कमिटमेंट दे और जिसके साथ उसकी शादी हो रखी है उस पर्सन को वो छोड़ दे आने वाले समय में। तो इस सरप्राइज़ के लिए आप तैयार रहें। कोई सरप्राइज़ तो आ रहा है। टेक्स्ट मैसेज, तो आपको मैसेज कॉल कुछ रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है। लीगल मैटर्स, जो पर्सन टॉक्सिक है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। मिस्ट्री, जो ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे खुद ब खुद। स्नेकी एनर्जी, ये रिलीज़ हो जाएगी। जिसके साथ ब्रेकअप हो रखा है आपका वो रिलीज़ हो जाएंगे। व्हाट एल्स, मैंने कहा था ना टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये रिलीज़ हो जाएंगे। होम, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा जैसे कि आप अपने घर में हो। मतलब आपको इस पर्सन के साथ ऐसा लगेगा जैसे कि आपने एक फैमिली बना ली हो। आपका एक घर है, आपका एक घर हमारे को कितना कंफर्ट देता है, हमारा खुद का घर कितना कंफर्ट देता है, उसी तरह से ये पर्सन जो पर्सन से आपका, चाहे वो न्यू पर्सन हो चाहे वो आपका रिकन्सिलिएशन वाला पर्सन हो, कोई भी हो, वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने इस पर्सन को मतलब इसने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया है कि मतलब मुझे इसके अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। न्यू लव, बॉटम की एनर्जी, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ओके, अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस ले लेते हैं। मदर अर्थ हमें क्या कहना चाहती हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस। मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस प्लीज़ गाइड करें। ओके, रिलीज़, अगेन रिलीज़, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को इस हफ्ते में रिलीज़ करें। सिनर्जी, मैंने आपसे कहा था, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ, पता नहीं कौन सी वाली रीडिंग में मैंने कहा था कि और मैं इनफैक्ट हर रीडिंग में ही कहती हूँ कि आप मदर अर्थ की सेवा करें, किसी भी तरह से कर सकते हैं आप। ग्राउंडिंग करने के लिए मैं कहती हूँ, नंगे पैर अगर आप घास पे चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं तो आप अपने घर में ज़मीन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो घर में नंगे पैर चलें, भले ही आप मोज़े पहन लें, नंगे पैर चलें कुछ देर। कुछ लोगों के लिए या फिर आप पेड़ पौधों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, पक्षियों की करें। वैसे भी पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है, उसमें तो खैर अभी टाइम है, बट फिर भी नर्चरिंग, क्योंकि मदर अर्थ हमारी बहुत
हमें सब कुछ देती हैं। हमारी धरती माँ जो है वो हमें सब कुछ देती हैं, नर्चरिंग। और यहाँ पर गॉडेस की ही एनर्जी आई है। तो वीनस शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ताकि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। कंपैशन, लव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन लव है। What else? इन्वोकेशन, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, जिसकी वजह से आपको कुछ एनलाइटनमेंट होगा या फिर आपका खुद का मन करेगा कि आप पूजा पाठ करें। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। व्हाट एल्स? या फिर आप कोई सेरेमनी अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था गृह प्रवेश या किसी तरीके की कोई सेरेमनी जिसमें पूजा पाठ, हवन, इस टाइप का कुछ हो। एक्टिवेशन, अपनी बॉडी में एयर एलिमेंट को बैलेंस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, जो भी कुछ कर सकते हैं आप वो करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे आपका मेडिटेशन में भी मन लगेगा। ये एनर्जी है। ब्रीच, डेफिनेटली आप बहुत, मैंने कहा था ना लंबी छलांग, मुझे टाइगर की एनर्जी आई थी, मैंने कहा था बहुत लंबी छलांग लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वही एनर्जी है। तो ये बाउंस बैक कर रही है, जैसे कि मतलब पूरे पानी, ओशन में रहती है वेल। ओशन महासागर होता है, महासागर, समुद्र। तो वो उस महासागर में जो बहाव है, बहाव, अगर पानी यूं बह रहा है और ये वेल यूं उछल रही है तो बाउंस बैक कर रही है, पीछे जा रही है, मतलब रिवर्स प्रेशर के साथ पीछे आ रही है, तो बाउंस कर रही है। तो कितना फोर्स इसको लगाना पड़ रहा है। ये वो वाली एनर्जी आपके अंदर आती भी नज़र आ रही है मुझे, कि आपके जैसे आपने सोचा होगा कि मेरी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया, और अचानक से आपके अंदर ऐसी पावर ईश्वर आपको दे रहे हैं कि आप बाउंस बैक करेंगे और वापस आपकी लाइफ एक नई ज़िंदगी के तरह से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। मैं अभी यही बोल रही थी और ये बॉटम की एनर्जी है, रीबर्थ। देखिए कितना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है। अभी मैंने यही बोला, रीबर्थ, की बाउंस बैक करेंगे और नया जन्म, रीबर्थ। यहाँ से रिलीज़ की एनर्जी है और यहाँ से रीबर्थ की एनर्जी है। और यहाँ पर मुझे फर्टिलिटी भी नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। चाइल्ड, अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो बहुत सारी लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है कंसेप्शन से रिलेटेड। ये बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और शुक्र ग्रह या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप कर सकें वो ज़रूर करें, ताकि आपके ज़िंदगी में ये खुशियाँ बरकरार रहें। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एंसेस्टर्स हमें क्या देना चाहते हैं इस वीक में? वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप मुझे शैमन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। शैमन वो होते हैं जो बहुत ही फियरलेस होते हैं, बिल्कुल निडर, किसी से डरते नहीं हैं वो। वॉरियर की एनर्जी, उस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, अपना परसेप्शन, अपने सोचने का तरीका
को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने सोचने के तरीके को चेंज करिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, या लोग चीज़ों को देखने के नज़रिए को चेंज करिए। मतलब अपने आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं उसको चेंज करिए। गार्जियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें। मैंने कई बार बोला है ये बात आपको। प्लीज़ अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, क्लेंस करें, क्लेंस करके फिर प्रोटेक्ट करें। बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपके लिए हनी बी क्या करती है? शहद लेकर आती है। और शहद क्या बताता है हमें? अबंडेंस। तो अगेन यहाँ पर अबंडेंस की ऊर्जा है। नाइट, बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। बोल्ड, करेजियस, अपने लिए स्टैंड लेना, लॉजिकल थिंकिंग, ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? वाटर गार्जियन। मैंने कहा था ना, ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा। कनेक्ट विद योर इमोशंस। इमोशंस के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाइए, पर ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा। और यहाँ से है मून। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जो भी आपको मैसेजेस इंट्यूशन के द्वारा मिलते हैं उसको नोट करिए, उसमें कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और ये जो फुल मून आने वाला है सितंबर में, वो आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या मैसेजेस हैं डिवाइन? भक्ति। तो आपसे कहा जा रहा है आपको नियम अनुसार भक्ति करनी है। मणिपुर चक्र। आपका करियर जो है वो मुझे उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। और मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माँ काली की एनर्जी है, तो सारी नेगेटिविटी तो माँ काली अपने आप ही ख़त्म कर देंगी। माँ दुर्गा की भी एनर्जी आई थी, तो वो माँ काली उनका ही एक स्वरूप है। आसन, सही आसन में बैठकर प्रार्थना करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विशुद्धि चक्र, अपने थ्रोट चक्र पे काम करिए। इसका बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। धर्म, अपने धर्म को फॉलो करिए। धर्म का मतलब ये नहीं होता, मैंने कई बार बताया है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सही काम करना, उसको कहते हैं धर्म। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारा धर्म है, ठीक है। हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, ये हमारा धर्म है। हमें किसी के लिए बुरे विचार अपने मन में नहीं रखने चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो धर्म इसको कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं कि रिलीजन, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर रिलीजन की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी सही काम है उसको धर्म कहते हैं। तो आपको धर्म के मार्ग पे चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम सबसे पहले लेते हैं चार्म्स।
देखते हैं। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो समय का पहिया, समय का चक्र जो है, समय आपके फेवर में होने जा रहा है। फिर यहाँ पर आया है ड्रीम। तो आपके ड्रीम्स पूरे होने जा रहे हैं। एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके लिए। यहाँ पे स्टारफिश आई है जो अबंडेंस को दर्शाती है। आप किसी जगह वेकेशन पे जा सकते हैं, ये मैंने पहले ही बोला था। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये स्टार है। स्टार जो है वो मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है। तो आपकी कोई ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ड्रीम्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हनी बी है और हमारे पास यहाँ से भी हनी बी आई थी। तो अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। लॉर्ड बुद्धा आए हैं, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रोथ, अगेन ग्रोथ। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आप ख़रीद सकते हैं। डॉल्फिन आई है, तो बहुत ज़्यादा लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, एम्पैथेटिक नेचर आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, या फिर आप जॉब चेंज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है बाहर जाने के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर अगेन ग्रोथ की एनर्जी है। आपकी फैमिली बड़ी हो रही है, चाइल्ड बर्थ वाली एनर्जी है। बटरफ्लाई, अगेन मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। तो आप अपने मिरर सेल्फ को देखते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर क्या खामियां हैं जिनको आप सुधार सकते हैं। इन सब चीज़ों पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे और अपनी लाइफ को सुधारेंगे। म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग अपना म्यूज़िक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अपना म्यूज़िक, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आप किसी कंपटीशन में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप उसके लिए जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको हेल्प मिले मेडिटेशन करने में या फिर ध्यान करने में। कुछ लोग अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए म्यूज़िक, चक्रा मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनिए, उससे भी चक्रास बैलेंस होते हैं। डैगर आया है यहाँ पर, तो अपने को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन की एनर्जी थी कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। आपका लव जो है, लव लाइफ ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। और यहाँ पर न्यू लव है, दिस इज़ न्यू लव। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, पर हमारा दिल नहीं मानता, तो हम और ब्लेसिंग्स की चेष्टा करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू। पहला है ग्रेट गुड फॉर्च्यून, आपके लिए फॉर्च्यून आ रहा है। ग्रेट पैशन, ये भी मैंने बता दिया था। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। रिंग, तो मैरिज हो सकती है, रोका हो सकता है। व्हाट एल्स, मैंने कहा था शादी तय हो जाएगी, उसकी एनर्जी है। हो सकता है रिंग सेरेमनी हो जाए कुछ लोगों की यहाँ पर। बहुत सारे मैसेजेस आ गए। अ विश विल बी ग्रांटेड,
कोई आपकी मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। इंट्यूशन पर बिलीव करें। अब अगेन यूनिकॉर्न, इंट्यूशन पर बिलीव करें। जर्नी, मैंने कहा था जर्नी के लिए स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं। हार्ड वर्क अहेड, मेहनत करनी पड़ेगी, घबराएं नहीं। कुछ लोगों को कोई ख़जाना मिल सकता है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, हाई पैकेज पे जा सकते हैं आप। इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए या फिर प्रॉपर्टी से बाय सेल करते हुए आपको गेन हो सकता है। हैप्पीनेस, सन आया है तो खुशियां हैं। चाइल्ड बर्थ है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। होम कमिंग की एनर्जी है, घर गृह प्रवेश की एनर्जी है। रोमांस, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, मैंने बोला था आपको, मुझे उस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है घर की। चाइल्ड बर्थ या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई एंटर हो रहा है, कोई न्यू पर्सन है ये। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एडमायरर। विक्ट्री, वेकेशन, मैंने बोला था वेकेशन। मैरिज, वाओ ब्यूटीफुल। सक्सेसफुली ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल, तो ऑब्स्टिकल मैंने ये बोला था आपको कि कोई विघन अगर आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा। डायमंड, तो आपको कोई गिफ्ट कर सकता है या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अब हम फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ बताएं फाइनल मैसेजेस फॉर दिस वीक फ्रॉम डिवाइन एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन रेलम। फाइनल मैसेजेस। थैंक यू। यस, आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हेल्पफुल पीपल ईश्वर आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है और आपको क्या मिल रहा है, सक्सेस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।